श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 54वें सर्ग में लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वह लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा कार्य ऐसा बाकी बच गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। परमता को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वे थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्नि देव दीप्यमान हो रहे हैं उन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती ही पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपि श्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्योग और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वे महापार्श का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान जी ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट शुक और बुद्धिमान सारन के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर योधपति हनुमान जी ने इंद्रविजयी मेघनाथ का घर जलाया। फिर जम्बूमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मि केतु, सूर्य शत्रु, हरस्वकरण, दंष्ट, राक्षस रोमश, रन उन्मत्त मत, ध्वजग्रीव, भयानक विद्युंजिह, हस्तिमुख, क्राल, विशाल, सुनीताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जाकर उन्होंने आग लगाई। उस समय महातेजस्वी कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भनुओं ने जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। वहीं लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्न से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से शोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवार हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित, मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सत महले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी भी श्री नष्ट हो गई थी। उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, ये वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखरे टल्लीकांग से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर
बही जा रही है। जैसे आग सूखे काष्ठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे। और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भमने लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शीर रूपी घी की आहुति पाकर उनकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेटकर फैली हुई वे प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और परतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उस समय यह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी बड़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिसका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। प्राणियों के समुदाय ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण वायु रुद्र अग्नि सूर्य कुबेर या चंद्रमाओं में से तो कोई नहीं है। ये वानर नहीं साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षस का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य अव्यक्त अनंत और अद्वितीय है अपनी माया से वानर का शीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। इस प्रकार घोड़े हाथी रथ पशु पक्षी वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहां के निवासी दीन भाव से तुमलनाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे पप्पा, हाय बेटा, हा स्वामीन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उनके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनस्वी हनुमान जी ने लंकापुरी को शंभु ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वालामालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। पवन कुमार वानरवीर हनुमान जी उत्तम उत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से शोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदंतर संपूर्ण देवताओं में ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। मातजस्वी महाकवि पवन कुमार वृंदावन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को मारकर
और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वालामालाओं से अलंकृत होकर तेज पुंज से दीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा देकर वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान जी ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ को आग को बुझाया। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख ये कालाग्नि ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। 55वां सर्ग। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहां के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय ये कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। जब महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोध ही मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह नहीं कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से ना निकाल सके। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी प्राणी कैंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि ये सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए सारा उद्योग किया गया था वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य को जो जड़ ही काट डाली। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहां आग ना लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली, अतः जानकी नष्ट हो गई। ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यहीं आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। अब मैं जलती आग में कूद पड़ूं या वड़वा नल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शीर समर्पित कर दूं। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानर राज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मैंने रोष के दोष से तीनों लोगों को में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। ये राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है। इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अरे मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य समस्त लोक का विनाश हो गया है
मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कोई शुभ शकुन दिखाई पड़े जिसके अच्छे फलों को वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे, अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे, अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित है। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विधेय नंदिनी सीता के पुष्प पुण्य बल से ही ये दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। फिर तो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेगी। ये दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है। तो भी ये जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेंगी। उस समय हनुमान जी ने वहां विस्मित होकर पुनः उन घटना को स्मरण किया जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती है, आग उन्हें नहीं जला सकती। इस प्रकार भक्ति सीता की धर्मपरायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। आहो, हनुमान जी ने राक्षस के घरों में दुस्सह भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। घरों में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण होकर चित्कार करती हुई सी जान पड़ती थी। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित ये सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आंच नहीं आई। ये हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आ रही है, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको कुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी वृक्ष स्थान में गुप्त रूप से ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने ये संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ समुद्र को कैसे पार कर लेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और वायु देवता में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो।
शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विधेय नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सैकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोही, राक्षस राज रावण को उनके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ लेकर शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, ये आप अपनी आंखों से देखेंगी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। वानरों और भानुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विधेय नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय देकर वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन देकर लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखाकर विदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था। अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वे शत्रु मर्दन कपि श्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पदम के समान पर्वत वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियों वालों मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र थे, ऐसा प्रतीत होता था। सूर्य की कल्याण में किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिससे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। प्रतीय नदियों की जल राशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्टगिरी स्पष्टता गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कामता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विस्तर सर्पों की फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उड़ते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से शोभित था। शाल, ताल, करण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से भूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था।
महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उनकी कंदराओं से सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंद मूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थी वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर रही थी। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ होकर महाकवि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कवि श्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूट कर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित होकर फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो इन्हें वज्र से मारा गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीव वाले महाविशाल बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उसके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 97वें सर्ग में हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जामवान और अंगद आदि सुहृद से मिलना। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुख्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्रह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वे आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से शोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए अनायासी अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूह में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवल अंबरधारी
वीरवार हनुमान जी का शीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूह को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस महान महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राष्ट्रों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विजय नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज मेनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहां गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्य मंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उसमें वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेज गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गर्जते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब और बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सहद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जामवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देखकर तथा उनका सिंहनाद सुनकर सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वत की गुफाओं में अभद्र हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान जो अरिष्ट पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्र गिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय में सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त होकर महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंदमग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकवि हनुमान जी ने जामवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। हित जामवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदनंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती है, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है।
अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली है, वे ऐसी वेणी धारण किए वहां रहती है और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक है। उपवास के कारण बहुत थक गई है, दुर्बल और मलिन हो रही है तथा उनके केश जटा के रूप में परिणित हो गए हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया। ये वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। ये उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से ये शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद, कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली वानर गर्जना करने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कवि कुंजर हर्ष से उल्लसित होकर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछे घुमाने या हिलाने लगे, कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच ये परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हारा प्रकर्म और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की ये सस्नी पत्नी सीता जी का दर्शन कर आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जामवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वे ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए, तब हर्ष से भरे हुए जामवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहां किस प्रकार रहती है और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? हम सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहां किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों पर प्रकाश डालो। जामवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शीर में रोमांच छुआया। उन्होंने सीता जी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान होकर महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य स्वर्ण में शिखर प्रकट हुआ है, जो मेरी राह रोककर खड़ा है। वे मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम स्वर्ण में पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपने पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। मैंने उस निश्चय को समझकर महागिरी में नाग के मन को आनंदित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो। मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मेनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे।
वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब और विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले। परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रु दमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य प्रकर्मी हैं। महामना में नाग की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय में नाग ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वे महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय लेकर शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात 20 समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, कपि श्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उनके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यह बोला, देवी, शत्रुओं का संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकरण में आए थे। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। ऐसा मेरा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे ये वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा, उससे मेरा शीत 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे डेवढ़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुसकता कर और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय तुरंत सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपि श्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विधेय नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। मां बाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी, ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर ये अमंगलजनक बात कही, विशालकाय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूं, तुम मेरे मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शीर को उसके मुख में प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया, परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शीर वाली वह दुष्टा राक्षसी
अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की ये सौम्य वाणी सुनाई दी, अहो, इस सिंह का नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य का पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति के में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई है। सूर्यदेव के अस्ताचल को जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक प्रकर्मी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान नहीं सके। मेरे प्रवेश करते ही परले काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। ये देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। वहां सारी रात नगर में घोर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुंचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृह उद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृह उद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने स्वर्ण में कदरी वन देखा और उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। वे सदा 16 वर्ष किसी अवस्था में से युक्त दिखाई देती है। उसके नेत्र पर फूल कमल दाल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई है और उसकी यह दुर्बलता उसका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनी हुई है और उसके केश धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर है। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं क्रूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बांगने किसी हिरण को घेरे हुए खड़ी हों। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हृदय भाव सर्था दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी है। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रता पूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। इतने ही में रावण के महल में करधनी और नपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। फिर तो मैंने अत्यंत दिग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा। इतने में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण वे सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए वक्षस्थल को भुजाओं में ढक कर बैठ गई। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विधेय कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तो मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देखकर वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तो घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करोगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित होकर यह उत्तम वचन कहा, नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल की
स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु से ये ना कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं कट गिर गई? दुष्ट पापी, तुझ में क्या प्रकर्म है? मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तो उस महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। तो भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता? तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्था अजय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक है। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई अग्नि की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तान करके मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। ये देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने ही में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान प्रकर्मी राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमन करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभु, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमन करो। सीता को लेकर क्या करोगी? गंधर्व सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गई। दाशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी, परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षिणी राक्षियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देकर हताश तथा उद्योग शून्य होकर निद्रा के वशीभूत होकर सो गई। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप करके अत्यंत दीन और दुखी होकर शोक करने लगी। और राक्षियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षी उठी और अन्य निशाचनियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्र वाली सीता को नहीं। यह राजा दशरथ की पुत्र वधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तरह रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसों की रक्षा करने में समर्थ है। अतः हम लोग विधेय नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएगी और यह महान भय से मेरी रक्षा करेगी। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न होकर बोली, यदि ये बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राज ऋषियों की स्तुति से विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, कपि श्रेष्ठ तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, ये सब मुझे बताओ। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पति देव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बाल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज है, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायासी महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए अंगूठी तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा दूं। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी ये बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। तब मैंने उन सती साधी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया
और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो ये उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत दिग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक होकर एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं नाथ की भांति मर जाऊंगी। उनका ये करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य का विचार किया। तदंतर मेरा शीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे। उस उजड़े हुए वन खंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज एक दुरात्मा वानर ने आपके बल प्रकर्म को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम परमदा वन को उजाड़ डाला है। महाराज, ये उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया है। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दे, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राष्ट्र को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। वे हाथों में शूल और मुदगर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उन वन प्रांत में एक परिग से ही उन सबका संहार कर दिया। उनमें जो मरने से बच गए थे वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रसाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। वे राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था। तो भी मैंने अत्यंत घोर परीक्षा से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षसराज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीक्षा से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। सम्रांगन में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सब को भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्ष कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वे पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वे आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उनके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। अक्ष कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित होकर अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रन दुर्मत और बलवान था, उसको भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हत उत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है, अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्म अस्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तो लंका में क्यों आया? तब राक्षस का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, ये सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र
जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज, वानवराज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हें कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए ये धर्म, अर्थ और काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उनके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिसका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को मुझको उछलने कूदने वाले बानरों का महाराज बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्म के अनुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता जी को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेवा का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राकेश शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। इसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। तो विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी यह पूंछ ही जला दो। उनकी ये आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूत्री की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काट के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों में से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ पर लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरी अपराध की घोषणा करने लगे। इतने ही में अपने उस विशाल रूप को संचित करके मैंने अपने आप को इस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहां खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलय अग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती ही पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म होगी, अतः अवश्य जानकी जी भी नष्ट होगी होंगी। इसमें संदेह है कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की शुभ अक्षरों से भूषित ये वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं।
मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है, जिसके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विधेय नंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। ये सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां, 57वां, 58वां सर्ग पूर्ण हुआ।